इस सेशन में हम ड्रॉ पैनल के अंतर्गत दी गई लास्ट कमांड की जानकारी लेंगे, जो है रिवीजन क्लाउड के रूप में। लेकिन सबसे पहले यहाँ से मैं स्टार्ट ड्राइंग करके नई फाइल ले सकता हूँ, जिसमें मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, या मैं पुरानी किसी एग्जिस्टिंग फाइल का प्रयोग कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले से बनी हुई फाइल को ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपके पास ड्रॉ पैनल पे यदि आप क्लिक करें तो सबसे लास्ट कमांड यहाँ पे रिवीजन क्लाउड के रूप में है। रिवीजन क्लाउड आपके पास यदि आप कुछ स्पेशल किसी चीज़ को मार्क करना चाहते हैं या रिव्यू के लिए आप कुछ चीज़ें तय करके रखना चाहते हैं, तो उन पे आप रिवीजन क्लाउड की मार्किंग दे सकते हैं। एक तरह से ये आपको याद दिला सकता है कि इस पर्टिकुलर एरिया पे आपको क्या कार्य करना है। जैसे यहाँ एग्जांपल में भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेड कलर से एक रिवीजन क्लाउड का प्रयोग किया गया है। तो ये सबसे पहले देखते हैं रिवीजन क्लाउड का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। यदि आप कॉर्नर के ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करें तो 3 तरह के आपके पास रिवीजन क्लाउड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले रेक्टेंगुलर रिवीजन क्लाउड, ये कुछ रेक्टेंगुलर शेप का रहता है और ये रिवीजन अर्थात आपको कुछ रिव्यू करना हो या कुछ याद रखना हो, कुछ स्पेशल स्पेसिफाई करना हो, तो वहाँ भी आप उससे इसको मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ रेक्टेंगुलर रिवीजन क्लाउड ले लेता हूँ। किसी पर्टिकुलर एरिया पे आप जैसे यहाँ मैं चाहता हूँ कुछ खास बात बताना, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। रिवीजन क्लाउड यदि आप देखें नॉर्मल रेक्टेंगुलर से थोड़ा सा अलग रहता है। इसकी मार्किंग आपके पास कुछ इस तरह से रहती है। यदि आप चाहें तो इसका कलर बदल सकते हैं ताकि आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स जो आपके पास ड्राइंग में है और इस रिवीजन क्लाउड में थोड़ा सा भेद कर पाएं। क्योंकि छोटा करके देखने पे आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा, तो बेहतर है कि आप इसका कलर चेंज करके रखें। इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, माउस का क्लिक करके कंट्रोल 1 से प्रेस करता हूँ तो आपके पास प्रॉपर्टी पैनल खुल जाएगा। यहाँ से आप कलर डिसाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ से रेड कलर ले लेता हूँ। फाइनली इस प्रॉपर्टी पैनल को मैं यहाँ से मिनिमाइज भी कर सकता हूँ ऑटो हाइड से, और मैं यहाँ एस्केप दबाऊंगा तो मेरे पास ये सिलेक्शन हट जाएगी रिवीजन क्लाउड से। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर आपको कुछ कार्य रह गया है या कुछ कार्य करना है या कुछ इंडिकेशन देना चाहते हैं। इस तरह के रिवीजन क्लाउड का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर रिवीजन क्लाउड है। इसी के साथ नीचे की तरफ पॉलीगोनल रिवीजन क्लाउड भी हमारे पास अवेलेबल है। इसमें आपके पास एक पॉलीगोन शेप दी जाएगी। जिस पर्टिकुलर एरिया को आप रिवीजन क्लाउड में रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लें और फाइनली एंटर कर दें तो ये फाइनलाइज हो जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करके रखें तो आपके पास वर्टेक्स पॉइंट दिखाई देंगे। अब इनसे फिर से मॉडिफाई आप इसको दोबारा भी कर सकते हैं। जैसे मैं केवल इन 2 को बीच में शामिल करना चाहता हूँ। ज़रूरी है कि आप इसका कलर ज़रूर बदलें ताकि आपके पास ये अलग रहे बाकी ड्राइंग ऑब्जेक्ट से। तो इसके लिए मैं इस पैनल को पिक कर लेता हूँ और यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल से इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास एक और रिवीजन क्लाउड है फ्री हैंड। इसमें आप अपने हाथ को जिस दिशा में घुमाएंगे उस दिशा के अकॉर्डिंग आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पार्ट को। फाइनली शुरू वाली लाइन से जोड़ दीजिए और आपके पास रिवीजन क्लाउड तैयार हो जाएगा। ये फ्री हैंड रिवीजन क्लाउड है। इसके लिए भी मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ और यहाँ से एक डिफरेंट सा कलर चूज कर लेता हूँ। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ प्रॉपर्टी पैनल को और एस्केप कर देता हूँ। तो आप देखेंगे हमने 3 तरह के रिवीजन क्लाउड प्रयोग किए हैं और आप इस तरह से इनका प्रयोग कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पार्ट को इंडिकेट करने के लिए। रिवीजन क्लाउड के लिए आप कमांड का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप यदि यहाँ पे आए और माउस रखें थोड़ी देर के लिए तो आप देखेंगे नीचे कमांड दी गई है REV क्लाउड, रिवीजन क्लाउड। आप इसको टाइप करें यहाँ पे REV। यहाँ देखें आपके पास रिवीजन क्लाउड अवेलेबल हो गया है। मैं क्लिक कर देता हूँ। रिवीजन क्लाउड में आपके पास यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है आर्क लेंथ, ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल, फ्री हैंड, स्टाइल, मॉडिफाई इत्यादि। इन ऑप्शंस में रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल और फ्री हैंड हमने करके देखी है, जिनके द्वारा हम आसानी से अपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट को एक रिवीजन प्रोसेस के लिए, रिव्यू प्रोसेस के लिए मार्क करके रख सकते हैं। मैं यहाँ से भी रेक्टेंगुलर पर यदि क्लिक करूँ तो मेरे पास रेक्टेंगुलर अवेलेबल हो जाएगा। और ध्यान रखिए कि इसका कलर आप ज़रूर बदलें ताकि आपके पास नॉर्मल आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स ड्रॉन हैं उनमें और इनमें अंतर ज़रूर दिखाई दे। हालांकि जूम करके देखने पे आप इनमें अंतर देख सकते हैं, परंतु फिर भी जब ये ऑब्जेक्ट दूर दिखाई देते हैं तब वहाँ पे आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ इसको आसानी से मिक्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस सेशन में हमने रिवीजन क्लाउड को देखा, किस प्रकार तीनों तरह के रिवीजन क्लाउड का प्रयोग किया जा सकता है और साथ में कमांड के द्वारा रिवीजन क्लाउड को किस तरह से प्रयोग आप कर सकते हैं। धन्यवाद।